उसके बाद आ जाता है 231 पॉइंट, व्हेन टेंशन इन मसल इंक्रीजेज नियर और टू रप्चर व्हाट डज द रिलैक्सेशन, व्हाट डज द रिलैक्सेशन, तो रिलैक्सेशन क्या होगी, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। अब इसको कैसे याद रखना है, देखिए एल ई जो मसल के एंड पे भी एल ई, स्पिंडल के एंड पे भी एल ई और लेंथ के एंड पे भी एल ई। तो जो मसल स्पिंडल होता है वो रेगुलेट करता है लेंथ को, ठीक है, और ये इनर्वेट होता है बाय अल्फा 1 फाइबर्स और कॉज स्केलेटल मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये तो स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है, रेगुलेट करता है लेंथ को। अब गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स क्या करते हैं, ये 1 बी फाइबर से इनर्वेट होंगे और ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स हैं ना उसको रिलैक्स कर देंगे, उसको रिलैक्स कर देंगे, ठीक है। प्रिवेंट द मसल फ्रॉम टेयरिंग, था सक्सेसिव स्ट्रेच विल बी प्रिवेंटेड बाय गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। ओके, फिर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं। क्लास लाइफ रिफ्लेक्स ड्यू टू एक्सरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ जीटीओज, ठीक है। कैट इज डिसेरिब्रेटेड एट मिड कॉलिकुलर लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस, तो एक्सैजरेटेड स्ट्रेच और टेंडन जर्क रिफ्लेक्स होगा। मसल स्पिंडल प्राइमरी विल डिफेक्ट मसल लेंथ चेंज, ठीक है। और उसके बाद आते हैं जी पॉइंट नंबर 232, फ्लेक्सर टेंडन रिफ्लेक्स इज मीडिएटेड बाय, फ्लेक्सर टेंडन रिफ्लेक्स जो होता है वो कौन मीडिएटेड करता है, न्यूक्लियर बैग। रिमेंबर दीज पॉइंट्स अबाउट स्ट्रेच एंड फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस। फ्लेक्सर रिफ्लेक्स अकर्स ड्यू टू नॉक्शियस स्टिमुलस, नॉक्शियस स्टिमुलस की वजह से फ्लेक्सर रिफ्लेक्स होता है। टेंडन स्ट्रक विद हैमर, व्हाट हैपेंस, एक्साइट न्यूक्लियर बैग एट द एंड ऑफ मसल स्पिंडल, जो मसल स्पिंडल के एंड पे होता है न्यूक्लियर बैग। जब आप टेंडन जो है वो हैमर से उसको स्ट्राइक करते हो तो जो न्यूक्लियर बैग है वो मसल स्पिंडल के एंड पे जो होता है वो एक्साइट हो जाएगा। मसल शॉर्टिंग इन रिस्पॉन्स टू टचेस, प्रीडोमिनेटली फ्लेक्सर, फ्लेक्सर जो होते हैं वो मसल शॉर्टिंग करवा रहे होते हैं। यंग मेडिकल स्टूडेंट ऑलरेडी होल्डिंग 3 books wants to pick up a 4th book from the library, upon holding the 4th book she drops all the book, this is most likely due to inverse stretch reflex, ठीक है। तो चौथी बुक भी वो होल्ड करता है तो वो फिर गिर जाती हैं, तो ये इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है। इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स को गोल्जी टेंडन भी कहते हैं सर, ठीक है। ड्यूरिंग वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन बोथ अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन्स इन डिसेंडिंग पाथवेज आर एक्साइटेड, ठीक है। स्ट्रेच मसल विल कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल विच इज स्ट्रेच्ड, मसल शॉर्टनिंग इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच इज प्रीडोमिनेटली फ्लेक्सर्स। 233 पॉइंट है, इन टेबिस डॉर्सालिस व्हाट हैपेंस टू द ब्लेडर, तो टेबिस डॉर्सालिस में जो ब्लेडर होता है वो एटोनिक ब्लेडर बन जाता है। टेबिस डॉर्सालिस में एटोनिक ब्लेडर होता है, जो न्यूरोजेनिक ब्लेडर होता है वो क्या होता है, स्पास्टिक प्लस एटोनिक। तो अब इसको याद कैसे रखना है, लियन अबव सैक्रल सेगमेंट्स, अगर अबव सैक्रल सेगमेंट्स पे लियन होगा तो सिंपैथेटिक डैमेज होगा और उसमें स्पास्टिक ब्लेडर होगा। लियन बिलो और एट द सैक्रल सेगमेंट्स होगा तो उसमें पैरासिम्पैथेटिक डैमेज होगा और ऑटोनॉमस होगा वो, ठीक है। तो डबल एस सिंपैथेटिक डैमेज स्पास्टिक ब्लेडर अबव, ठीक है, वो होगा अबव। और जो होता है ना ऑटोनॉमस और पैरासिम्पैथेटिक डैमेज वो होता है एट और बिलो। उसके बाद आता है 234 पॉइंट है, बायलेटरल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कट मसल स्पेयर्ड इज क्रिकोथाराइड, ठीक है। मोटर नर्व लैरिंक्स जो होता है ना, लैरिंक्स के एंड पे एक्स है तो सप्लाइड बाय एक्स क्रेनियल नर्व यानी 10th क्रेनियल नर्व, वागस वाया न्यूक्लियस एम्बिगुअस, न्यूक्लियस एम्बिगुअस में एम जो होता है वो मोटर के लिए होता है, ठीक है। लेरेंजियल नर्व्स आर ब्रांचेस ऑफ वागस नर्व। निमोनिक स्कार, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व जो होती है वो क्रिकोथाराइड को करती है, ऑल अदर मसल्स को करेगी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। तो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व विच इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व सप्लाइज द क्रिकोथाराइड, सबसे बाहर पड़ा होता है क्रिकोथाराइड, ठीक है। ऑल अदर मसल्स आर सप्लाइड बाय रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। वोकल कॉर्ड्स के अबव जो सेंसरी सप्लाई होती है वो इंटरनल लेरेंजियल नर्व की होती है, जो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की ब्रांच है, जबकि बिलो जो होती है वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ही करती है। ओके, अब मसल विच ओपन्स ग्लॉटिस, जो ओपन करते हैं ग्लॉटिस को, पीछे से खोलेगा पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड, ठीक है। तो जो बैक साइड पे मसल पड़ा होता है क्रिकोरेटिनॉइड वो ओपन करता है ग्लॉटिस को, जो क्लोज करते हैं ग्लॉटिस को वो क्रिकोथाराइड, थायरोरेटिनॉइड, ट्रांसफरस रेटिन और लेटरल क्रिकोरेटिनॉइड। जो टेंस करता है वोकल कॉर्ड्स को, टेंसर है वो क्रिकोथाराइड है। जो रिलैक्स करता है वोकल कॉर्ड्स को वो होता है जी थायरोरेटिनॉइड या पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड भी होता है जी। मसल विच ओपन द इनलेट ऑफ लैरिंक्स वो थायरोएपिग्लॉटिकस होता है, ठीक है। पार्शियल रिफ्लेक्शन ऑफ बोथ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो होता है वो कंप्लीटली एडक्टेड पोजीशन आ जाएगा वोकल कॉर्ड की, ठीक है। एमसीक्यूज में अगर मैं देखूं तो उसके अलावा जो है इंजरी टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कैन रिजल्ट इन वीकेंड वॉइस, हार्शनेस और लॉस ऑफ वॉइस, एफोनिया। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व स्लगिश वॉइस इसकी वजह से होती है। नर्व इमीडिएटली लेटरल टू ट्रैकिया इज रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और मीडियल टू थायराइड ग्लैंड भी यही पड़ी होती है।